हेलो एवरीवन, मेरा नाम अपूर्वा बंसल है। मैं टैरो कार्ड रीडर हूँ, एंजल हीलर हूँ, आकाशिक रिकॉर्ड रीड करती हूँ। तो गाइस, अब हम लोग जो एक नई सीरीज शुरू करने वाले हैं वो होने वाली है कि आप एंजल्स की हीलिंग कैसे कर सकते हैं। बहुत लोग बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं एंजल हीलिंग करने के लिए, एंजल हीलिंग सीखने के लिए। आप लोगों को नए नए तरीके बताए जाते हैं कि आप एंजल्स को ऐसे बुलाओ ऐसे बुलाओ। होता सब कुछ है लेकिन उसके बहुत ज़्यादा आप लोगों से अमाउंट ले लिया जाता है। तो गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ कुछ हीलिंग्स शेयर करूंगी। धीरे धीरे करके मैं पूरे प्रोसेस में आप लोगों के साथ सारी हीलिंग शेयर करूंगी। तो आज की जो हम लोगों की हीलिंग होने वाली है ना, जिसके बारे में आज मैं बात करने वाली हूँ, वो होने वाली है हाउ टू अट्रैक्ट एन आइडियल एंड करेक्ट लाइफ पार्टनर इन योर लाइफ। आप अपनी जिंदगी में अपना लाइफ पार्टनर कैसे अट्रैक्ट कर सकते हो एंजल्स की हेल्प से। आप लोग समझ गए? यानी कि जिन लोगों की शादी नहीं हो रही है या जो लोग अच्छे रिलेशनशिप में नहीं आ पा रहे हैं, तो वो लोग किस तरीके से अपने लाइफ पार्टनर को अट्रैक्ट करें, आज मैं आप लोगों को उसकी हीलिंग सिखाने वाली हूँ आप लोगों को, ताकि किसी और हीलर के पास जाके पैसे देकर हीलिंग करवानी ना पड़े, आप खुद अपने आप हीलिंग कर सको। और कुछ टैरो कार्ड रीडर्स, कुछ हीलर्स ऐसे हैं जो चीज़ मैंने फेस करी थी अपनी इस जर्नी में, जब मैंने शुरुआत करी थी अपनी स्पिरिचुअल जर्नी की, एंजल जर्नी की, तो मैंने बहुत सारी चीज़ें फेस करी थी। तो उसके बिहाफ पे मैं बहुत सारे वीडियोस बनाने। तो गाइस, जिस दौरान मैं इस फील्ड में आई थी ना, टैरो के, हीलिंग के, आकाश के, तो मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी थी जो मुझे यूट्यूब पर कहीं नहीं मिली थी, मुझे गूगल पे कहीं नहीं मिली थी। तो हाँ, मैं कोशिश करूंगी कि जो प्रॉब्लम मैंने अपनी जर्नी में फेस करी है वो शायद और नए टैरो कार्ड रीडर को और नए हीलर्स को फेस ना करनी पड़े। और जो लोग टैरो कार्ड रीडर नहीं है, हीलर नहीं है, लेकिन वो इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट रखते हैं, हीलिंग एक ऐसा प्रोसेस है भाई, आप अपने लिए कभी भी कर सकते हो। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप लोगों को एक हीलर होने की ही ज़रूरत है या आप लोगों को एक हीलर की ही ज़रूरत है। आप भगवान जी से अपने लिए प्रे करते हो ना, जब आप बनने में जाते हो तो अपने लिए मांगते हो ना कि भगवान मेरे को ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, और थैंक यू भगवान जी, आपने मेरी सारी प्रॉब्लम खत्म कर दी, जाते हो ना। तो ऐसी हीलिंग भी आप खुद कर सकते हो। मंत्र आते हैं ना आपको, गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय जाप मंत्र, इस तरीके के मंत्र आते हैं ना आप लोगों को, तो हीलिंग हम लोग खुद क्यों नहीं कर सकते? ये बहुत बड़ा मिथ है एक कि हम लोग हीलिंग खुद नहीं कर सकते। जी भाई, हम लोग बिल्कुल हीलिंग कर सकते हैं गाइस। और मैं बहुत सारे वीडियोस इसी तरीके के इस चैनल के ऊपर आप लोगों को प्रोवाइड करने वाली हूँ। तो जो जो चीज़ें मैं आप लोगों को बताती रहूँगी, वो सारी चीज़ें ना मैं यहाँ पे एक फोटो में और एक वीडियो में मैं इस जगह पर मेंशन करती रहूँगी, ताकि आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो किसी भी चीज़ में। सो गाइस, मैं आप लोगों को बताती हूँ, हीलिंग शुरू करने से पहले हम लोगों को कुछ चीज़ें जो चाहिए होती हैं वो मैं आप लोगों को यहाँ पे फोटो भी मेंशन कर दूंगी, मैं बता देती हूँ। एक तो लाल रंग का कपड़ा, और अगर आपके पास रेड कलर का क्लॉथ नहीं है तो आप किसी भी कलर का ले सकते हो। ब्राउन और ब्लैक को अवॉइड करना है, ब्राउन और ब्लैक नहीं लेना है। सेकेंड चीज़ होगी आपकी कैंडल्स आपको ज़रूर लेनी है। हर हीलिंग में कैंडल का कलर बदल जाता है, लेकिन मैं आप लोगों को सारी वाइट कैंडल की ही हीलिंग देने वाली हूँ। वाइट कैंडल, टी लाइट कैंडल जो होती है, ओके। और उसके बाद आपके होने वाले कुछ एंजल क्रिस्टल्स, एंजल के क्रिस्टल्स मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ लाइक दिस। बाकी मैं फोटोज भी मेंशन कर दूंगी एंजल क्रिस्टल्स। एंड हमें कॉइन्स चाहिए, 10 के या 20 के सिक्के, ओके। तो कॉइन्स जो भी आप, वैसे जो आप लोगों के पास अवेलेबल हो आप वो ले सकते हो, लेकिन हाँ, ये 4 चीज़ें आप लोगों के पास होनी ही चाहिए। एंड देन एक चीज़ मिस हो गई, सॉरी, राइडर विट की टैरो कार्ड का डेक, वो आप लोगों के पास ये 5 चीज़ें होनी ही चाहिए। ये सारी चीज़ें हर हीलिंग में यूज आनी ही आनी है, ओके। तो आज का हम लोगों का गाइस टॉपिक होने वाला है हाउ टू अट्रैक्ट एन आइडियल एंड करेक्ट लाइफ पार्टनर इन योर लाइफ। आप अपनी जिंदगी में एक आइडियल और एक बहुत अच्छा लाइफ पार्टनर जो आपको समझे, आप उसे कैसे अट्रैक्ट करोगे अपनी तरफ। गाइस, अगर आप लोग बहुत सारी चीज़ें कर चुके हो अपनी ज़िंदगी में एक अच्छा लाइफ पार्टनर को पाने के लिए, आपने बहुत सारे मैनिफेस्टेशंस करे हैं और बहुत सारे रिचुअल्स करे हैं, लेकिन कुछ भी काम नहीं कर रहा, तो आप गारंटी ये रिचुअल हम बिल्कुल काम करेगा, 100% ये रिचुअल काम करने वाला है। तो शुरू करें कि हमें इसके लिए और क्या क्या चीज़ों की, क्या क्या हमें इसमें आगे करना पड़ेगा। तो राइडर विद टैरो कार्ड मैंने आपको बता दिया, कैंडल्स बता दी, क्लोथ बता दिया,
एंड देन कैंडल क्रू, राइडर वेट और कॉइन्स। ओके, तो ये सारी चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ने वाली है। एंड देन हम शुरू करते हैं कि हमें आगे क्या करना है। सो गाइस, राइडर वेट के मेजर आर्काना में से हमें लेना है टेम्परेंस का कार्ड, द लवर्स का कार्ड, और माइनर आर्काना में से हमें लेना है एक फोर ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। सही है, तो हमें 3 कार्ड लेने हैं, द टेम्परेंस का, द लवर्स का और फोर ऑफ वॉन्ड्स का। तो टेम्परेंस का कार्ड हमें क्या बताता है? हिंदी में हम इस कार्ड को शिव शक्ति का कार्ड भी बोल सकते हैं। और इस कार्ड के अंदर, टेम्परेंस के कार्ड के अंदर जो आप एंजल देख रहे हो ना, ये आर्कएंजल राफेल की एंजल है, जो कितने प्यारे तरीके से, कितने ब्यूटीफुली बैलेंस कर रही है पानी और लैंड के ऊपर। तो इसी तरीके से एक हस्बैंड वाइफ का रिलेशन होता है ना, बैलेंसिंग वाला, इसी तरीके से कितने प्यारे तरीके से आर्कएंजल राफेल का ये कार्ड है, शिव शक्ति का कार्ड है। सेकंड कार्ड जो है हमारा वो है द लवर्स का। द लवर्स का कार्ड क्या बता रहा है? इसे हम हिंदी में, मैं राधा कृष्ण का कार्ड बोलती हूँ। और आप इसके अंदर देख रहे हो ऊपर एक एंजल है जो कि दोनों कपल को ब्लेस कर रहे हैं, अपने विंग्स से दोनों कपलों को ब्लेस कर रहे हैं, ताकि आप लोग को अच्छी और लॉन्ग लाइफ साथ रहो, जियो, एक दूसरे को समझो। सोलमेट का भी कार्ड ये बोला जाता है। देन तीसरा कार्ड जो है वो है फोर ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, जो कि एक हैप्पी फैमिली दिखा रहा है, एक मैरिज दिखा रहा है, और दिखा रहा है एक सेलिब्रेशन दिखा रहा है ना। तो आर्कएंजल राफेल गाइस ऑफ कोर्स बोले जाते हैं कि वो सोलमेट मिलाते हैं। तो हर बंदे को अपनी लाइफ में एक सोलमेट चाहिए होता है ना, मुझे भी चाहिए, आपको भी चाहिए, तो हम लोगों को एक सोलमेट की जरूरत होती है। तो उसके लिए हम आर्कएंजल राफेल से प्रे करेंगे कि आर्कएंजल राफेल प्लीज कम, आइए आर्कएंजल राफेल प्लीज कम, आर्कएंजल राफेल प्लीज कम, और हमें ब्लेस कीजिए। हम जो हीलिंग कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होए वो हीलिंग, और हम लाइफ में बहुत ज़्यादा ग्रो करें। सही है? ओके गाइस, तो सबसे पहले आप लोगों ने अब क्या करना है, ये 3 कार्ड्स ले लिया आप लोगों ने। अब आप लोगों ने एक कैंडल बर्न करना है, एक डी लाइट कैंडल जलाना है, और आर्कएंजल राफेल को बुलाना है, जैसे कि मैंने अभी से पहले बताया, आर्कएंजल राफेल प्लीज कम, आर्कएंजल राफेल प्लीज कम, इस तरीके से। ओके गाइस, तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने हाथ में कॉइन लेना है, आपने जो भी अपना कॉइन लिया है, कैंडल जलाना है, आर्कएंजल राफेल को प्रे करना है, आर्कएंजल राफेल आई एम इन्वोकिंग यू, प्लीज कम, आइए और मेरी हेल्प कीजिए, मेरा लाइफ पार्टनर अट्रैक्ट करने के लिए, मेरा एक लव लाइफ पार्टनर ढूंढने के लिए, जिसके साथ मैं अपनी पूरी ज़िंदगी बिताऊं, और जिसके साथ मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छी बीते, और वो बंदा मुझसे बेहिसाब प्यार करे, मैं उससे बेहिसाब प्यार करूं, वो मेरे को समझे, मैं उसको समझूं। और आप चाहो तो आप अपना लाइफ पार्टनर मैनिफेस्ट कर सकते हो कि वो, उसकी फिजिक ऐसी होनी चाहिए, उसका फेस ऐसा होना चाहिए, वो ऐसा दिखना चाहिए, उसकी इतनी हाइट होनी चाहिए, तो वो आप मैनिफेस्ट कर सकते हो। आप लोग जैसा भी बंदा अपनी लाइफ में पाना चाहते हो उस तरीके से। ओके, और एक चीज जरूर बोलना कि मेरे को प्लीज करेक्ट लाइफ पार्टनर दिलवाओ। ऐसा नहीं कि आप लोगों ने सब कुछ मैनिफेस्ट कर लिया लेकिन आप लोग करेक्ट मैनिफेस्ट करना ही भूल गए, हुआ वो कोई चोर लुच्चा, तो वो गलती हो जाएगी। तो प्लीज ये शब्द वो मेंशन करना, एक अच्छा और करेक्ट लाइफ पार्टनर जो बहुत मेहनती हो, बहुत प्यारा हो, बहुत रिच हो, आपकी जो भी विश हो आप बोल देना। देन आप लोगों ने अपने जो आपने क्लोथ बिछाया है उसके ऊपर आपने वो टेम्परेंस का कार्ड रख रखा था ना, और उसके ऊपर आपने जो हाथ में वो कॉइन से विश कर रहे थे उस कॉइन को आपने टेम्परेंस कार्ड के ऊपर रख देना है। ठीक है, तो सेकंड कार्ड कौन सा था गाइस हमारा? द लवर्स का कार्ड। और द लवर्स के ऊपर वो जो एंजल है वो कौन सी एंजल है? वो है आर्कएंजल गैब्रियल। आर्कएंजल गैब्रियल को हम अब एक कॉइन हाथ में लेंगे, देन हम प्रे करेंगे आर्कएंजल गैब्रियल हमें, हाँ पहले मैं बता देती हूँ आर्कएंजल गैब्रियल हमें क्या बताते हैं। आर्कएंजल गैब्रियल हमें बताते हैं कि आपका पार्टनर ऑन द वे है या आपका पार्टनर आने वाला है ना, तो वो हमें साइन देते हैं। तो देन हमें कॉइन हाथ में रखना है एंड देन प्रे करना है आर्कएंजल गैब्रियल से, आर्कएंजल गैब्रियल प्लीज मेरे पास आइए और मेरी हेल्प कीजिए और मेरे को बताइए कि मेरा लाइफ पार्टनर का, मुझे साइन दीजिए कि मेरा लाइफ पार्टनर क्या मेरे पास आ रहा है। और जब वो बंदा मेरे पास आ जाएगा ना, तो जब मैं उसे अपना प्यार एक्सप्रेस करूँ, जब मैं उसे प्रपोज करूँ ना, तो हाँ वो मान जाए और वो भी मुझे प्रपोज करे और वो भी मुझसे उतना ही प्यार करे जितना प्यार मैं उससे करती हूँ। तो उसके बाद आपने ऐसे प्रे करना है आर्कएंजल गैब्रियल से, देन आपने उस कॉइन को आर्कएंजल गैब्रियल के कार्ड के ऊपर रख देना है। ओके,
ओके गाइस, तो तीसरा कार्ड हमारा कौन सा था, 4 ऑफ वांड्स का कार्ड। तो अब हमें क्या करना है ना, अब हमें एक कॉइन हाथ में रखना है, देन हमें इन्वोक करना है आर्कएंजल चैम्बल को। आर्कएंजल चैम्बल किसकी चैम्बल होती है, किसकी एंजल होती हैं? तो आर्कएंजल चैम्बल जो होती हैं वो एंजल ऑफ लव के नाम से जानी जाती हैं। तो वो हमारी शादी कराती हैं, वो हमारे करेक्ट लाइफ पार्टनर को मिलाती है। तो हमें हाथ में कॉइन रख के प्रे करना है, आर्कएंजल चैम्बल प्लीज़ कम आइए और प्लीज़ हमारी हेल्प कीजिए, मेरे को मेरा लव पार्टनर मिलने में, मेरे को मेरा लाइफ पार्टनर मिलने में जो भी ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं आर्कएंजल चैम्बल, आप प्लीज़ उन ऑब्स्टेकल्स को रिमूव करके आप मेरी लाइफ को हील कीजिए और मेरे पार्टनर को जल्दी से मेरे पास लाइए और हमारी शादी भी इतने ही धूमधाम से हो, इतने ही अच्छे से हम लोगों की शादी हो जितने अच्छे से ये 4 ऑफ वांड्स का कार्ड आप लोग देख पा रहे हो। हमारी लाइफ से आर्कएंजल चैम्बल प्लीज़ सारे ऑब्स्टेकल्स रिमूव कर दीजिए। ऐसा बोलने के बाद आप लोगों ने उस कॉइन को उठा के 4 ऑफ वांड्स के कार्ड के ऊपर रख देना है, ठीक है। ओके गाइस, तो हमने ये तीनों कार्ड्स के ऊपर तीनों कॉइन्स रख दिए। अगर आपके पास कोई और कॉइन बच जाता है इन केस, तो आप लोगों का जहाँ पे भी इंट्यूशन जा रहा है आप उस कॉइन को वहां पर पुट कर दो। अब आप लोगों ने क्या करना है, अब आप लोगों ने उन तीनों एंजल्स को इन्वोक तो कर लिया, आर्कएंजल गैब्रियल को, आर्कएंजल राफेल को एंड आर्कएंजल चैम्बल को। अब वो एंजल्स आपके पास आ गया, तो अब आपने क्या करना है, आपने 5-10 मिनट बैठना है, आंखें बंद करके आपने अपने एंजल को फील करना है। अब आपको या तो कोई इंट्यूशन आएगा या आपको आंखें बंद करके कोई इमेज दिखाई देगी। हर बंदे को एक अलग इमेज दिखाई देगी। मेरे लिए एंजल की इमेज कुछ और होगी, आपके लिए एंजल्स की इमेज कुछ और होगी, है ना। आपको कोई गट फीलिंग आएगी, आपको कोई फ्रेगनेंस आ सकती है, आपको दिमाग में कोई एकदम से थॉट क्लिक कर जाएगा, तो आप समझ जाना कि हाँ भाई एंजल्स आपके अराउंड है, एंजल्स आपके आसपास है, एंजल्स आपकी हेल्प कर रही हैं। हमने मेडिटेट करना है। मेडिटेशन में आपने क्या करना है, आप जैसा भी लाइफ पार्टनर चाहते हो उसको मैनिफेस्ट करना है और आपने ये देखना है कि वो लाइफ पार्टनर आपकी लाइफ में बहुत जल्दी जल्दी आ रहा है, आप लोगों की शादी हो रही है, सब लोग बहुत खुश हैं। और हाँ, ये हीलिंग आप एक पर्टिकुलर पर्सन को पाने के लिए भी कर सकते हो कि इफ आई लव दिस पर्सन और मेरे घर वाले नहीं मान रहे हैं, तो हाँ आप ये हीलिंग उस पर्सन के लिए भी कर सकते हो, ठीक है। तो आपने 5 से 10 मिनट मेडिटेशन करके छोड़ दें। और हाँ, बाकी के हाँ उन तीनों कार्ड्स के नीचे भी आपने कैंडल लगाना है। ओके, अब हमने क्या करा, हमने तीनों कार्ड्स लगा दिए, हमने मेडिटेशन कर लिया। अब तीनों कार्ड्स के नीचे हमने एक एक टी लाइट कैंडल रखनी है और हमने उस कैंडल को बर्न कर लेना है विद द हेल्प ऑफ लाइटर और समथिंग, जिससे भी आपको सही लगे। आपने वो कैंडल बर्न कर लिया, फिर आपने और 5 मिनट मेडिटेशन करा है। ऐसे करके आपके 10 मिनट मेडिटेशन हो गया आपका। देन मेडिटेशन, हाँ आप लोग कहोगे कि भाई हमें मेडिटेशन करना नहीं आता, तो नथिंग, कुछ नहीं करना। जैसे मैं पहले बता चुकी हूँ, बस आंखें बंद करके आप लोगों को अपना पार्टनर फील करना है। आपने उसकी एक इमेज बनानी है या आपने फील करना है कि मेरी शादी बहुत अच्छे घर में हो रही है, या मैं बहुत खुश हूँ, या वो पार्टनर बहुत खुश है, वो मुझसे बहुत प्यार करता है, वो मेरे को बहुत सही शॉपिंग कराता है, इस तरीके से, है ना, वो मेरी सारी बातें मानता है। इस तरीके से आप लोगों ने मेडिटेशन करना है। उसके बाद आप लोग चाहो तो जब तक वो कैंडल बर्न रहेंगे आप लोग वहां पे बैठ सकते हो। आप लोग चाहो तो आप वहां से खड़े होकर जा सकते हो, लेकिन कैंडल्स आप जलती रहने के छोड़ देना। इन केस कोई कैंडल बीच में ही डिम बंद हो जाती है, आप लोग उस कैंडल को दोबारा नहीं जलाओगे, सही है। ये हीलिंग आप लोगों ने 51 डेज तक डेली करनी है। अगर आप लोगों के पास कोई खाली स्पेस है, कोई खाली कमरा है, तो आप लोग वहां पे लगे ही छोड़ सकते हो। और अगर ऐसा नहीं है तो आप लोग अपने जब हीलिंग बंद हो जाए सामान को उठा लो, अगले दिन फिर लगा लो। लेकिन ये हीलिंग 51 डेज तक डेली करनी है। अगर इनकेस वो बीच में टूट जाती है तो आपको दोबारा से शुरू करना पड़ेगा। तो गाइस, मैं आपको कुछ रूल्स बता देती हूँ हीलिंग के। एक तो मैंने आपको क्लोथ का बताया, कैंडल बताया, राइडर विद टैरो कार्ड्स बताए, तो ये चीज़ें तो ज़रूरी हैं ही, एंड कॉइन्स, ये 4 चीज़ें तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। और गाइस, आप लोगों ने क्रिस्टल्स लेने हैं, एंजल के क्रिस्टल्स लेने हैं, या जो भी आपके पास क्रिस्टल्स हों आप वो ले सकते हो। क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल आप लोगों ने ज़रूर लेना है। कुछ इस तरीके के क्रिस्टल्स आप लोगों को ज़रूर रखने हैं। आप लोग चाहे तो अमेजोन से परचेज कर सकते हैं और चाहे तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर वगैरह मैं आपको सब कुछ मेंशन करूँगी, आप वहाँ से चाहे तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो आप अमेजोन से ले सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये है, फ्रेगनेंस बहुत ज़रूरी है। आप खुद भी नहा धोकर हीलिंग
आप नहा धोकर बिल्कुल प्रॉपर तैयार होकर, नहा धोकर, हेयर वॉश करके, नहा के, परफ्यूम लगा के आप लोग तब हीलिंग करने बैठोगे। क्यों? क्योंकि जब हम कहीं भगवान को बुलाएंगे या हम किसी को बुलाते तो हम अच्छे से जब प्रेजेंट तैयार होंगे तभी एंजल्स हमारे से अट्रैक्ट होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। जिस रूम में, जिस जगह पर आप हीलिंग करोगे उस जगह को अच्छे से फ्रेगनेंस करना, चाहे रूम स्प्रे करना, चाहे कुछ भी करके, चाहे अगरबत्तियां लगाना है, कुछ भी करना है कि वहाँ पे बहुत अच्छी सी फ्रेगनेंस करना। आप हीलिंग एंजल, एक एंजल्स का पोस्टर आता है, आप चाहो तो अपने रूम में वो भी लगा सकते हो, वो भी आप लोगों की बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। अब मेरे पास कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस भी आएंगे कि दीदी आपने 51 डेज तक डेली बताया है और लड़कियां होंगी, लेडीज़ होंगी तो उनका पीरियड्स का इशू रहता है। तो गाइस इसके अंदर पीरियड्स का कोई इशू नहीं होता, आप इसे 51 डेज तक रेगुलर करो, डेली करो। और हाँ, उन्हीं लोगों की हीलिंग बीच में कट होगी, मैं आपको बता देती हूँ, जिन लोगों की लाइफ में बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स आ रहे होंगे, अदरवाइज हीलिंग आपकी रेगुलर चलेगी। और आप देखना आपके 51 डेज पूरे भी नहीं हो पाएंगे और आप अपना लाइफ पार्टनर अट्रैक्ट कर लोगे। और दूसरी चीज़ ये है, बिलीव होना चाहिए। मैजिक उन लोगों की ही लाइफ में होता है जो लोग लॉजिक नहीं लगाते। तो भैया लॉजिक मत लगाओ, बस देखो कि जादू होगा, मैजिक होगा। हम बचपन में शोज नहीं देखते थे मैजिक वाले, एग्जैक्टली उसी तरीके से मैजिक होता है। तो हाँ भाई, बिल्कुल मैजिक होगा, उसी तरीके से होगा। तो ओके। और तो मुझे नहीं लग रहा कि कुछ रह गया है बताने से। आप लोग कुछ भी और जानना चाहते हो, पूछना चाहते हो तो आप नीचे कमेंट में जाके मेरे से पूछो, मैं आप लोगों को ज़रूर रिप्लाई करने वाली हूँ। तो गाइस ये थी आज की वीडियो एंजल हीलिंग पर, और मैं ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स लेकर आने वाली हूँ। आपको कैसी लगी आप लोग प्लीज़ नीचे लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करो और हीलिंग करके देखो और मुझे उसके बाद अपने रिजल्ट्स बताओ कि कितना आप लोगों की लाइफ में चेंज आया है।